Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I will tell you how you can write your assignments, how you can download your assignments question paper ऑनलाइन फ्रॉम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर किस तरह से डाउनलोड करनी है और आपने असाइनमेंट्स किस तरह से अपने ट्यूटर्स को लिख कर भेजनी है या टाइप करके भेजनी है। ये कंप्लीट वीडियो असाइनमेंट से रिलेटेड है। चलिए मैं सबसे पहले आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करता जाऊँ कि आगाही LMS पोर्टल उन्होंने एक्टिव कर दिया, मेरे ख्याल से एक्टिव अभी कर दिया जाएगा, जो कि इनरोलमेंट पोर्टल है। ठीक है, जो कि मैट्रिक FA और मैट्रिक के अलावा BEd MEd विद अदर देन BA मैट्रिक और FA और BA के अलावा, ठीक है, उन कोर्सेज के लिए ये जो स्प्रिंग 2024 के बाद ऑटम 2024 का लिंक आ जाएगा। लेकिन अभी जस्ट मैं असाइनमेंट्स का शेयर करने लगा हूँ कि असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर आपने किस तरीके से डाउनलोड करने हैं और अपनी असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर देनी है। ऐसे तमाम तालिब इल्म जो कि मैट्रिक कर रहे हैं, FA कर रहे हैं और BA कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं शेयर करता जाऊं मैट्रिक और FA वाले तालिब इल्मों के लिए कि 1 सितंबर से उनका स्टडी पीरियड स्टार्ट हो चुका है और 30 अक्टूबर तक, ठीक है। और दूसरा जो स्टडी पीरियड है वो 1 मार्च से लेके 23 अप्रैल, मतलब कि उनका स्टडी पीरियड 30 अक्टूबर तक है और वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेलिंग का जो टाइम पीरियड है वो ये है, स्टडी पीरियड आपका 1 नवंबर से 28 फरवरी तक है। ठीक है, उसके बाद अब अगर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करके आपने असाइनमेंट शेड्यूल के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके सामने इस तरह का व्यू ना हो, ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल का व्यू होता है, तो मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लिया करो। लेकिन चले मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर व्यू हो तो आपने किस तरह से करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले 3 लाइंस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने ढूंढ लेना है एग्जामिनेशंस पर। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद आपने जस्ट 1 मिनट दें, ये सम टाइम कभी कभार इशू करेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब मैंने पहले इसके ऊपर क्लिक किया था, आपने इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने शेड्यूल के बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप शेड्यूल के बटन पर क्लिक करोगे आपने इस पर गौर नहीं करना, ये रिकॉर्डिंग है इसकी। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से FA का या मैट्रिक का शेड्यूल डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे मैं जस्ट मैट्रिक का दिखा रहा हूँ आपको। मैट्रिक के शेड्यूल पर क्लिक करके आपने वेट करना है कि एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें मुझे डेट्स जो हैं वो इजीली क्लियर कट करके नज़र आ जाएंगी। अब मैं इसको रीलोड करता हूं ताकि ये जो ओपन हो जाए मेरे पास। आपके पास हो सकता है कि फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, तो इसमें सबसे पहले ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स अपने पास लिख लोगे। पहले असाइनमेंट 29/11 को भेजनी है, दूसरी असाइनमेंट 25/12 को भेजनी है, तीसरी असाइनमेंट 20/1 को भेजनी है, चौथी असाइनमेंट जो है वो 14/2 को भेजनी है। ये जस्ट अभी मैं मैट्रिक FA का ही शेड्यूल शेयर कर मैट्रिक का ही शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। FA वालों का शेड्यूल सेपरेट होगा, ठीक है, और जो है वो अपना शेड्यूल हर एक देखेंगे। BA वालों का भी लेट है, BA वाले अभी सब्र करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऐसे है कि दोनों का शेड्यूल के साथ मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि 2025 के दूसरे महीने में आपने 14 तारीख को असाइनमेंट भेजनी है। अब असाइनमेंट के सवालनामे कैसे डाउनलोड करने हैं ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, सवालनामे डाउनलोड करने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, आपने उसी तरीके से करना है। लंबा वीडियो हो जाएगी फिर आवाम चीखती है। एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर के बटन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जस्ट एक लिंक क्लिक हो रहा है, नीचे जो होगा 2-3 लिंक्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके जो है वो अपने BA वाले स्टूडेंट और अदर देन BA होगा वो क्लिक करके ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तलबा के लिए कोई रहनुमाई भी उर्दू में मेंशन है, आप इसको इजीली रीड आउट कर सकते हो। चले मैं भी पढ़ देता हूँ। तमाम सवालात लाजमी हैं, तमाम सवालों के जवाब के मसावी नंबर हैं, इक्वल नंबर हैं। अच्छा, उस सवालात को तवज्जो से पढ़ें और सवाल का तकाजे के मुताबिक जवाब तहरीर करें। मुकर्रर तारीख के बाद सूरत-ए-हाल में इम्तिहानी मश्क अपने ट्विटर को ना भेजने की सूरत में ज़िम्मेदारी तलबा पर होगी। अगर आपके तजज़ियाती नज़रियाती तहरीर का कदर अफ़ज़ा, यानी ये उसमें ये होगा कि अपनी तरफ से लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, गैर मवाद को और किताब से कॉपी पेस्ट कर नकल तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर। ये जो 7 कोड है, नए बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि सर ये जो लिखे हुए हैं ये क्या चीज़ है। हर किताब के बाहर एक कोर्स कोड होता है, जैसे आपके शिनाख्ती कार्ड नंबर आपका एक आइडेंटिटी नंबर है,
इसी तरह यूनिवर्सिटी ने हर एक किताब का भी एक नंबर दिया हुआ है। ये अब जैसे 402 किताब है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन किया है तो आपके सामने यहाँ पर भी डेट्स वही शो हो रही हैं जो कि पहले थी। ये अरबी की असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पर नीचे अरबी के सवाल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जो सवाल है 5 ये दिए हुए हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 4 असाइनमेंट्स आ रही हैं, मतलब कि आपने अपने इनरोलमेंट पोर्टल से देख लेना है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो है वो आपकी 3 क्रेडिट की बुक है तो 2 असाइनमेंट्स होंगी, अगर 6 क्रेडिट की बुक है तो उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। आपने उसी तरीके से असाइनमेंट्स लिख लेनी है। असाइनमेंट लिखने के बाद आपने ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में जाकर आपने इनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करना है। एनरोलमेंट पोर्टल ये होता है, इसको आपने लॉगिन कर लेना है। ये मैं दूसरे महीने का बता रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, ये जैसे लॉगिन हो जाएगा आपने एकेडमिक रिकॉर्ड में यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ट्यूटर इन्फॉर्मेशन 0 कर दी गई है, मतलब नो ट्यूटर रिकॉर्ड आ रहा है। जब आपकी ये ट्यूटर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी तो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन के साथ कोर्स कोड मेंशन होंगे, आपने वो देख के उसके ट्विटर के एड्रेस पर भेजना होगा, ठीक है। और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा, कोशिश ये कीजिए कि असाइनमेंट्स टाइम पर भेजें, ठीक है। अगर मैट्रिक और एफ ए वाले की अगर कोई असाइनमेंट की डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है तो वो लास्ट असाइनमेंट की डेट से पहले पहले जो है दूसरी असाइनमेंट की डेट से पहले पहले अपने ट्यूटर्स को आपने कोरियर करवा दें। और कोरियर की रिसीट के ऊपर ट्यूटर का नाम, अक्सर हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, अब चैनल को मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, एक यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब के बटन पर दोबारा क्लिक करना है तो उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा। अब सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ट्यूटर को कोरियर करवाई है असाइनमेंट तो कोरियर करवाने की रसीद अपने पास आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि कोरियर करवाने के बाद अगर आपके नंबर नहीं लगते और ट्यूटर आपका नंबर नहीं लगाता तो आप वो रसीद उसको दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने उसी रसीद के ऊपर जो है वो आपने क्लियर कट लिखवा देना कि इसके अंदर 4 असाइनमेंट और उसका वज़न कितना है, ठीक है। वेट और असाइनमेंट का वो जो ये 2 चीज़ें आप उसके ऊपर ज़रूर मेंशन कीजिए। सम टाइम वो कोरियर वाले मेहरबानी करके उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट जो है वो रिसिप्ट जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले तो ट्रैकिंग नंबर लगाते हैं, जो फुट स्टेट शॉप वाले कोरियर करवा रहे होते हैं या वो इस तरह का वो काम ना कीजिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है। अच्छा, असाइनमेंट की पर्थ जो है बहुत से स्टूडेंट मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं, सर असाइनमेंट के पर्थ कैसे फिल करते हैं, कवरिंग लेटर जिसको कहा जाता है, और किस किस ने कवरिंग लेटर लगाना है। जिन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट भेजनी है उनको तो ये ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ये कवरिंग लेटर आपके सामने डाउनलोड किया क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3 पर्थ हर एक असाइनमेंट के साथ लगाने हैं, लेकिन पहली असाइनमेंट और दूसरी दोनों के साथ। तालिब इल्म अपना नाम लिखेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, पता थोड़ा भी लिख दो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पते के साथ अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर असाइनमेंट में कोई भी इशू हो तो ट्यूटर नंबर देख कर कॉन्टैक्ट कर ले। कोर्स कोड का नाम यानी कि अपनी किताब का नाम, कोर्स कोड और मश्क नंबर। अब ये याद रखिएगा मश्क नंबर 1 के लिए जो है कि 3 परतें ये लगेंगी, मश्क नंबर दूसरे के लिए भी 3 लगेंगी, ठीक है। उसके बाद सारी परतों को आपने इसी तरह ट्यूटर का नाम, ट्यूटर का एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस जो है बेशक ट्यूटर का आप थोड़ा लिख दें कोई इशू नहीं है, ट्यूटर का नाम आ गया काफ़ी है, नीचे मोबाइल नंबर लिख दें। अच्छा, बहार के लिए बेटा ये स्प्रिंग के लिए बहार आता है। अब जैसे ख़ज़ान है, ख़ज़ान 2024 चलेगा तो ख़ज़ान 4 लिख दो, ठीक है। रवानगी की तारीख इसको अगर ब्लैंक भी छोड़ दो कोई इशू नहीं है, अपने दस्तखत कर दो, नीचे वाला हिस्सा आप छोड़ दोगे, ये ट्यूटर नंबर खुद लगाएगा और जो है वो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी इसकी परतें लगा दोगे, दैट्स इट। और अगर ये परत भूल भी जाओ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इशू तो है एक के एक लाजमी लगाओ, बेशक 3 अगर नहीं लगा सकते हो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी ये आपके कुछ स्टूडेंट को मैं ये बताता जाऊँ, ये परतें आपकी किताब के आखिर में लगा दी गई हैं, ठीक है। आप इसको बेशक आप ले सकते हो और वो जो फाड़ के लगा। होप सो बेटा आप सबको ईजिली पता चल गया होगा कि परत किस तरह करनी है, असाइनमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है। अब मैं रिपीट कर देता हूँ,
तमाम स्टूडेंट को पहला एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, असाइनमेंट डेट चेक करनी है, किस डेट को भेजनी है इस पर करो, किताब आपके पास अवेलेबल है, किताब को पढ़ो, नेट को इस्तेमाल करो, किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करते हुए। ये नहीं है कि किताब से ही लाजमी देख कर बतानी है असाइनमेंट। आप इंटरनेट पर वीडियोज़ देख सकते हो, यूट्यूब की वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है, जो कि उससे रेलिवेंट हो, आप उससे मटीरियल ले सकते हो। किसी भी हेल्पिंग चीज़ से हेल्प लेकर ईजिली आप असाइनमेंट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर मुझे एफ़ए वाले स्टूडेंट सॉरी ये मैट्रिक और एफ़ए की वीडियो से अगर बीए वाले, एमए वाले, एमए एमएससी वाले कहेंगे तो उनके लिए भी बना दूंगा। उसके बाद नहीं ये पता नहीं किसी ने वो पुट्ठी सीधी छोटे बच्चे आके कमेंट कर देते हैं, सर बीकॉम वाले A3 लिखा है और बीए के लिए ट्रैकिंग। हाँ बिल्कुल, आप इसी तरह A23 नहीं लिखोगे मेरे भाई, A24 लिखोगे। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ 24 इसलिए क्योंकि 24 का साल चल रहा है। वालेकुम सलाम सर, आपका स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। आपने वर्कशॉप की, बीएस की वर्कशॉप अटेंड की थी। सर मेरा सवाल है कि ये बीएस इंग्लिश के लिए जब एडमिशन फॉर्म ओपन करते हैं तो वहाँ पर 2.5 साल इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरा मेहरबानी। अच्छा, उसके लिए ना आपका सबसे पहले एक चीज़ अब्दुल करीम मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आपका ADA जो है एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश है फिर आपके लिए वो ऑप्शन एप्लीकेबल होगा, वरना उन्होंने इस दफ़ा जो यूनिवर्सिटी ने पास पॉलिसी लेके आए हैं उन्होंने अब ADA में इंग्लिश के कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे नहीं है, और वो जो है वो उसमें कह रहे हैं कि लाजमी इंग्लिश को वो कंसीडर भी नहीं कर रहे। तो बहुत से बच्चों का ADA का और 2.5 ईयर का भी क्लैरिटी नहीं है पॉलिसी में, तो बहुत से बच्चों का ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। सर एडमिशन वेरीफाइड लिखा, और अगर आपको इशू हो ना अब्दुल मजीद मुझे मेल करो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सर एडमिशन वेरीफाइड लिखा आ रहा है बट पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं आ रहा, तो वेट करें कुछ अर्सा। असल में पासवर्ड के लिए ना आपको असल में वो ये होता है कि जब अकाउंट एडमिशन सेल आपका वेरीफाइड कर देता है तो उसके बाद अकाउंट ब्रांच में जाके वेरिफिकेशन और फीस होती है, जब वो हो जाती है, वो सारा प्रोसीजर हो जाता है, तो फिर एडमिशन सेल जो है वो आपको बल्क में जिस टाइम रोल नंबर, अब एक एक बच्चे का रोल नंबर नहीं होता, पूरे बैच का रोल नंबर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सर बीएस की वर्कशॉप की टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग का मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता हूँ, किसी की मॉर्निंग में भी हो जाती है, इवनिंग में भी हो जाती है, लेकिन वो 1 घंटे की होती है, मोबाइल फ़ोन पर आप इजीली ले सकते हो। ये वैसे यूनिवर्सिटी का अच्छा काम है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप लोग बुरा मनाओ जैसे ये बहुत अच्छा काम है कि बच्चा घर पे बैठे बैठे वर्कशॉप। मैं अपने टाइम जब रीजनल सेंटर्स में जाके वर्कशॉप लेता था तो हमें पता है कि किस तरह हम बैठे होते थे क्लास में, भाई बोरिंग, पता नहीं क्या अब हो रहा है। अब तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप खोलते हो और लॉगिन करो अकाउंट और बैठ के वर्कशॉप लो। सर AIU के ईजी हैं क्या? मैं ऑलरेडी एडमिशन हुआ है तो AIU में एडमिशन ले सकता हूँ। अच्छा, KU में आपने एडमिशन लिया तो यहाँ पर आप लाजमी बात है एडमिशन ले सकते हो। क्यों ले सकते हो इसकी रीज़न मैं ये बताता हूँ, क्योंकि 2 डिग्री एट ए टाइम कर सकते हो, HEC की पॉलिसी है। बाकी मेरी HEC 2 डिग्री पॉलिसी लाजमी देखना। सर BS इस्लामियत की बुक में नबी सल्लल्लाहु इज़ नॉट अवेलेबल। शोएब असगर रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करो आप। सर ये डिग्री के लिए 12 का ऑप्शन नहीं है, 14 और 16 का है। क्या मतलब? सर यहाँ तो डिग्री में 12 का ऑप्शन क्यों नहीं है? आपका 12 का ऑप्शन होगा, नहीं हुआ तो मुझे मेल किया करो यार, ऐसे नहीं हो सकता। सर BA 2.5 ईयर के लिए लिंक ही अवेलेबल नहीं है। एनी सईद आप मेल करें। सर मैंने, हमारी वर्कशॉप हुई है, हमारे यूज़र में आज पासवर्ड प्लीज़ हेल्प कर दें। अच्छा, उसमें वर्कशॉप के ना एक चीज़ मैं बताते जाऊँ, आपका यूज़र नेम पासवर्ड अभी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, वेट करें, इंशाल्लाह जनरेट होता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ है वीडियो में, तो ट्रैकिंग आईडी बिल्कुल इसी तरह बुक्स ट्रैकिंग अपना खुद ही बना लो। अब यहाँ पर ना ऊपर भी वही बच्चा गलती कर गया, यहाँ पर भी कर गया। मैंने वीडियो पूरी देखते नहीं हूँ उम्र, अब तो मुझे गुस्सा आता है। अब यहाँ पर आपने 23 लिखा हुआ तो इसको 24 करोगे ना, 24 साल शुरू हो चुका है। सर ट्रैकिंग आईडी कहाँ से मिलेगी? ट्रैकिंग आईडी भाई आपको खुद से बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। 1 साल पहले उसने मुझे थैंक यू कहा है, और अक्सा ज़िया को हम यहाँ से थैंक यू कह देते हैं। थैंक यू सो मच अक्सा ज़िया। उसके बाद सर मेरी 3rd सेमेस्टर में फ़ीस सबमिट हुई है और कंपार्ट आई है। मेरे ख्याल में रुपा आपकी जो है ना वो अब तक क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप मुझे मेल कर दें, मैं देख लेता हूँ। बीएड वालों के लिए कोर्स कोड, अच्छा इसमें ऐसे एक ऐड कोर्स कोड का ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल करो।
सर बीएड वालों के कोर्स कोड उन्होंने जनरल कोर्स कोड, उसके बाद सर असाइनमेंट के कैसे पता चलेगा कब अच्छा असाइनमेंट वाला ये हिफ्ज़ा का मेरे ख्याल में कमेंट जो है मैंने पहले नहीं देखा था। असाइनमेंट वाला आपको एमफिल और बीएड वाले भी जो हैं वो अपने एग्ज़ाम के शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करके चेक कर लोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पेपर हो रहे हैं, पेपर के बाद ही होगा। आपने नेम करेक्शन की बात की है अशफाक, तो इंशाल्लाह आप मुझे मेल कर दो। वैसे डाउनलोड सेक्शन पर जाके मेरी नेम करेक्शन की वीडियो ये देख लोगे, होप सो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया फिर भी आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।